Hello students, let us start today's class. Yes. First question is gratuitous. बहुत ही शानदार वर्ड gratuitous. इसका मीनिंग होता है वॉलंटरी, स्वयं सेवक या फ्री सेवा देने वाले। ठीक है, याद कैसे करेंगे इसको? आप देखिए पहला वर्ड ग्रेट। क्या है? ग्रेट। आप ये माने जब भी ग्रेचुटस वर्ड आता है तो आप इसको ऐसे ग्रेट से याद करेंगे। ग्रेट ट्यूशस, ट्यूशस से ट्यूशन, ग्रेट ट्यूशन देने वाले लोग, जो ग्रेट ट्यूशंस देने वाले लोग ग्रेचुटस होते हैं, जो कि फ्री में अपनी सेवाएं देते हैं, वॉलंटरी सेवाएं देते हैं। फिर सुनना, ग्रेट ट्यूशस, ट्यूशस से ट्यूशन याद रखना है। ग्रेट ट्यूशन फ्री देने वाले लिख लो। ग्रेट ट्यूशन फ्री देने वाले लोग क्या होते हैं? ग्रेचुटस होते हैं, वॉलंटियर या वॉलंटरी होते हैं। ठीक है, फ्री सेवा देने वाले। फिर है ओडियस। ओडियस का होता है घृणा करना, घृणा करना। जैसे पहले ऑडियो कैसेट चलती थी, तो आजकल किसको बोले कि आप ऑडियो कैसेट ले जाएं, तो क्या बोलेगा? उससे तो हम घृणा करते हैं। ऑडियस कैसेट से हम घृणा करते हैं। हालांकि AUDIO ऑडियो की स्पेलिंग बहुत ही, बट प्रोनाउंसिएशन के आधार पर ऑडियस कैसेट से हम घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। मस्टी का मतलब होता है गंदा, बेकार। मस्ती तो गंदे व बेकार कपड़ों में ही होती थी। याद कीजिए, बचपन में जब हम छोटे होते थे तो हमारे कपड़े में मिट्टी में खेलने पर हम खूब गंदे कर लेते थे, बट मस्ती तो गंदे और बेकार कपड़ों में ही होती थी। नए कपड़े पहनकर तो कभी मिट्टी में नहीं खेला जाता। मस्ती तो गंदे और बेकार, ब्रैकेट में लिखना, कपड़ों में ही होती थी। गंदे और बेकार के लिए यूज करते हैं मस्ती। फिर है ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का मतलब होता है बहुत ही शानदार, ब्यूटीफुल। एक नंबर इसका आंसर है। एलिगेंस का मतलब ब्यूटीफुल, ये भी इसका आंसर है। तो ग्रेसफुल, ब्यूटीफुल और एलिगेंस दोनों के लिए यूज करते हैं। तो यहां पर दिए गए ऑप्शन में 1 और 2 दोनों आंसर सही थे। गार्निश। गार्निश पेंट से घर को सजाना है। गार्निश पेंट से घर को क्या करना है? सजाना है। इसका मीनिंग होता है सजाना, जिसको बोलते हैं एडॉर्न। क्या बोलते हैं? एडॉर्न। एडॉर्न, सजाना। तो कुछ लोग हो सकता है पेंट ही भर के आ जाए। पेंट इसका मीनिंग नहीं है, वो तो कंपनी का नाम रखे गार्निश। गार्निश पेंट से घर को एडॉर्न करना है, सजाना है। ठीक है, एडॉर्न जिसने पहली बार पढ़ा है इसको ऐसे याद कर सकता है, एड में और मैंने ऑर्नामेंट। एड में ऑर्नामेंट को सजाया गया था। एड में ऑर्नामेंट को सजाया गया था। ठीक है, इसका सेकंड ऑप्शन है गार्नर। इसका भी लिखा है टू कलेक्ट, इकट्ठा करना। ठीक है, गार्नर, गार्नियर शैम्पू आता है, उससे आता है। गार्नर शैम्पू, आपने गार्नियर के स्थान पर, गार्नियर के स्थान पर गार्नर ही याद रखना है। गार्नर के पाउच हमने इकट्ठे करने हैं। गार्नियर से गार्नर के पाउच हमने इकट्ठे करने हैं, कलेक्ट करने हैं। एब्यूज मैंने किसी को गाली देना, किसी को गाली देना। ग्रुसम का मतलब होता है भयानक या डरावने। याद कैसे करेंगे? दिए गए ऑप्शन में इसका आंसर है फ्राइटफुल, डराने वाला, भयानक। हेटफुल मैंने नफरत, पेनफुल मैंने दर्द देने वाला, और ट्रेजिक मैंने दुखद। याद कैसे करेंगे ग्रुसम को? गुरु से गुरुजी। गुरुजी सम लोग बहुत ही भयानक व डरावने होते हैं। गुरुजी सम लोग बहुत ही भयानक व डरावने होते हैं। नोट कर लीजिएगा, गुरुजी सम लोग बहुत भयानक व डरावने होते हैं, फ्राइटफुल होते हैं। फिर है ग्रैंडियर। जब भी ग्रैंड वर्ड आ जाए इसका मतलब तो शानदार होगा। ग्रैंड पार्टी मतलब शानदार पार्टी।
बहुत बड़ी पार्टी। ग्रैंडियर का मतलब यहाँ था बहुत बड़ा, शानदार, जिसको बोलते हैं मैग्निफिसेंट, मैंने भी बहुत ही बड़ा और शानदार। ठीक है, ये आसान वर्ड था। इसमें एक वर्ड है डोमिनियन, इसका होता है प्रमुखता या प्रमुख, प्रमुखता रखने वाला, डोमिनियन। डोमिनी पिज्जा, सभी पिज्जा में डोमिनियन है, प्रमुखता रखने वाला है। डोमिनी पिज्जा, सभी पिज्जा में डोमिनियन है, प्रमुखता रखने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है गॉड। गॉड का मतलब है प्रेरित करना, किसी को प्रेरित करना, मोटिवेट करना। इसका मीनिंग है स्पर, स्पर मैंने भी प्रेरित करना। आप कैसे याद करेंगे? गॉड स्पर से, स्पर मैंने एस फॉर इस, पर मैंने, आपने देखा होगा कि कुछ साधु संतों के पास एक पंख होता है मोर का, पर बोलते हैं पंख को। गॉड इस पर से सबको प्रेरित करता है, स्पर करता है। गॉड इस पर से सबको प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। ठीक है, दिए गए ऑप्शन में बियर का मतलब सहना, कैटल का मतलब जानवर। फिर है गॉर्जियस, आसान वर्ड था जिसका मतलब बहुत ही शानदार, ब्यूटीफुल। तो बहुत ही शानदार और ब्यूटीफुल के लिए यहाँ दिए गए ऑप्शन में है स्प्लेंडिड, बहुत ही शानदार। अगली मैंने भद्दा, एक्सपर्ट, काम का माहिर, एरोगेंट, घमंडी। ठीक है, गैस्टली का मतलब होता है भयानक या डरावना। गास्टली, गास्ट देखकर मतलब गोस्ट देखकर, ऐसे लिखना, गास्ट से गोस्ट, गास्ट से गोस्ट। गोस्ट देखकर या गास्ट देखकर वह बहुत ही डर गया, क्योंकि बहुत ही भयानक था। ऑफुल यानी भयानक था। ए और डब्ल्यू फुल भयानक थे, फुल डरावने थे। ए और डब्ल्यू फुल भयानक थे, डरावने थे। ठीक है, इसमें एक वर्ड दिए एक्यूट, इसका मतलब होता है तीखा। एक जो क्यूट पर्सन है वो भी तीखा हो सकता है। एक क्यूट पर्सन भी बहुत तीखा हो सकता है, चुभने वाला हो सकता है। लीवर, पेट वाला लीवर, और रहना हार्मलेस माने नुकसान रहित। फिर है गिमिक का मतलब होता है ट्रिक या चाल। गिमिक का मतलब होता है ट्रिक या चाल। गेम एक प्रकार की ट्रिक या चाल ही होता है, ऐसे याद करें। गिमिक, गेम एक प्रकार की ट्रिक या चाल ही होती है, गिमिक ही होती है। बैरियर मैंने होता है बाधा। इल विल मैंने होता है दुष्भावना। गेम एक प्रकार की ट्रिक या चाल ही होती है। ठीक है, ग्रेगरियस, इसमें दो वर्ड हैं, एक तो गरी और एक गैरी। गरी और गैरी दोनों कैसे लोग हैं? सामाजिक लोग हैं, सोशलेबल लोग हैं। गरी और गैरी दोनों सामाजिक लोग हैं, ग्रेगरियस पीपल है। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है क्लमसी, क्लमसी का मतलब होता है भद्दा, घटिया, गंदा। इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं, जिसने पहली बार इस वर्ड को पढ़ा है। कलमसी, कल हम सी देखने गए, सी मैंने समुद्र, बहुत ही भद्दा था, गंदा था। कल हम सी देखने गए, बहुत ही भद्दा था, गंदा था। फिर है पग्नेशियस का मतलब होता है झगड़ा करना, झगड़ालू या युद्ध प्रिय। युद्ध प्रिय, जिसको हर टाइम युद्ध लड़ना अच्छा लगता है। तो पग्नेशियस को याद करना बहुत आसान है। पग मारवाड़ी में पग पैर को बोलते हैं। ना एसी, पग ना एसी में घाल्यो, पग ना एसी में घाल्यो, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा। झगड़ा हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, नोट कर लेना चाहिए। पग ना एसी में घाल्यो, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा।
फिर टर्बुलेंट, टर्बो इंजन बहुत ही शोर शराबा करता है, टर्बो इंजन होता है शोरगुल, शोर शराबा करने वाला, इसको बोलते हैं टर्बुलेंट। शोरगुल, बहुत ज्यादा शोर शराबा करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ग्लिटर। ग्लिटर मैंने होता है चमकना, स्पार्कल मैंने होता है चमकना। आसान वर्ड था। ग्लिटरिंग पेन आता है, स्पार्कल पेन भी आता है, चमकना, चमकने वाला। पहला वर्ड था पल्स्ड, जिसका मतलब होता है अनाज। फ्लक्चुएट का मतलब होता है ऊपर नीचे होना। जो लाइट होती है फ्लक्चुएट होती है, कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। विंस, विंस का मतलब होता है मुंह सिकोड़ना। ठीक है, जैसे हमारी खुशी सुनकर उसका मुंह विंस हो गया, मतलब उसने मुंह सिकोड़ लिया। या फिर जब एक पंच पड़ा तो उसने मुंह को सिकोड़ लिया, विंस कर लिया। ठीक है, याद कैसे करेंगे? विन से, हमारी विन से उसने मुंह सिकोड़ लिया। ठीक है, फिर है जेंटिल, बहुत शानदार वर्ड है। जेंटिल से आप पहले तो जेंटल याद रखें। जेंटल जो लोग होते हैं बहुत ही पोलाइट होते हैं। जेंटिल का मतलब होता है पोलाइट। जेंटिल लोग बहुत ही पोलाइट होते हैं। ठीक है, जेंटिल लोग बहुत ही पोलाइट होते हैं। फिर है गैरिश। गैरिश का मतलब होता है चमकीले व भड़कीले रंगों के लिए यूज करते हैं गैरिश, चमकीले व भड़कीले। जैसे गैरिश क्लॉथ, चमकीले और भड़कीले कपड़े। इसका जो दिए गए ऑप्शन में आंसर है गॉडी। गॉडी का मतलब होता है चमकीले और भड़कीले। गॉडी में ले लो, गोदी में ले लो, गोदी में ले लो चमकीले भड़कीले पहने कपड़े को, कपड़े वाले बच्चों को। चमकीले भड़कीले कपड़े वाले बच्चे को। ठीक है, गॉडी में ले लो किसे? चमकीले और भड़कीले कपड़े वाले बच्चों को। गैरिश, गैरिश चमकीले और भड़कीले कपड़े पहनता है। ठीक है, फिर है ग्रैंडियोज। ग्रांट का मतलब विशाल। ठीक है, डोज आपने ऐसे याद करना है। जो ग्रैंडियोज विशाल, जो डोज होती है, विशाल जो डोज होती है वो बहुत ज्यादा भव्य व आलीशान होती है। ग्रैंड डोज बहुत ज्यादा भव्य व आलीशान होती है। कौन होती है? ग्रैंड डोज, भव्य और आलीशान, जिसको बोलते हैं इम्पोजिंग, भव्य और आलीशान। ग्रैंड डोज बहुत ही ज्यादा भव्य, शानदार व इम्पोजिंग होती है। फिर है अनप्रिटेंशियस, मतलब बिना इरादे के। बोरिंग, लैंकी। लैंकी आप याद कर लीजिए, इसका पहला मीनिंग होता है असभ्य, दूसरा मीनिंग होता है पतला और लंबा, पतला व लंबा, पतला व लंबा। आप कैसे याद करेंगे? लैन की सारी जनता, लैन में नहीं गली, लैन की सारी जनता असभ्य है और पतली व लंबी है। लैन की सारी जनता असभ्य है, पतली और लंबी है। जेन्युअल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड चीयरफुल। याद कैसे करेंगे? जेनी ऑल लोग, जेन्युअल, जेनी ऑल लोग बहुत ही फ्रेंडली और चीयरफुल होते हैं। जेनी ऑल लोग बहुत ही फ्रेंडली और चीयरफुल होते हैं। जेनरस का मतलब होता है उदार, काइंड। वंडरफुल, अच्छे। लिबरल मैंने भी होता है काइंड या उदार। ठीक है, स्वतंत्र। तो जेनी ऑल लोग कैसे होते हैं? फ्रेंडली एंड चीयरफुल। ठीक है, स्टूडेंट्स इन वर्ड्स को आप रिवाइज करें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड लक।